राधे श्याम एवरीवन। आज हम एक ऐसे विचित्र प्राणी की बात करने वाले हैं जो पानी में रहती है लेकिन वो फिश नहीं है, जिसके नाम में फिश आता है लेकिन वो फिश नहीं है, जिसके पास ब्रेन नहीं है, जिसके पास ब्लड नहीं है लेकिन वो सारे फंक्शंस करती है, जिसका खाना, जिसका चलना सब कुछ इतना यूनिक है भाई साहब। तो क्या आप भी एक ऐसे विचित्र प्राणी के बारे में जानना चाहते हैं? डू यू ऑल्सो वांट टू नो अबाउट दिस स्ट्रेंज क्रिएचर? सो लेट्स स्टडी अबाउट स्टारफिश। देखिए, स्टारफिश को हम लोग सी स्टार्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी डिजाइन कुछ ऐसा होता है जिसमें एक सेंट्रल डिस्क होती है विथ आर्म्स रेडिएटिंग आउट ऑफ इट, तो एक स्टार लाइक अपीयरेंस देखने को मिल जाता है एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टारफिश और सी स्टार्स। लेकिन ये फिश नहीं है। देखिए, समझिए, फिश क्या है? दे आर एक्चुअली में वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट रहती है। सो फिशेस के पास बैकबोन होता है, इसलिए दे आर वर्टिब्रेट्स। लेकिन स्टार फिशेस के पास कोई बैकबोन, कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो स्टार फिश बिलोंग टू द ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स। तो फिशेस एंड स्टार फिश आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, लेकिन अगर स्टारफिश वर्टिब्रेट्स नहीं है, स्टारफिश फिश नहीं है, तो स्टारफिश क्या है? स्टारफिश बिलोंग टू द फाइलम एकाइनोडर्मेटा ऑफ एनिमल किंगडम, राइट? तो वो एनिमल किंगडम के एकाइनोडर्मेटा फाइलम में बिलोंग करती हैं। अब अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको एकाइनोडर्म्स पता होंगे, बट इफ यू आर नॉट देन डोंट वरी। एकाइनोडर्म्स का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज पे आपको मीनिंग बताऊं तो एकाइनोडर्म्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव स्पाइन्स ऑन देयर स्किन। बिकॉज एकाइनोस का मतलब ग्रीक में होता है स्पाइन एंड डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो जिनकी स्किन थोड़ी स्पाइनी रहती है, जिनकी बॉडी स्पाइनी रहती है, दोज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड स्टारफिश इज वन ऑफ देम। तो ये तो समझ आ गया कि स्टारफिश फिश नहीं है, स्टारफिश एकाइनोडर्म है, स्टारफिश इनवर्टिब्रेट है, उसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बैकबोन नहीं है। स्टारफिश स्टार शेप की होती है बिकॉज इसके पास सेंट्रल डिस्क होते हैं जिसमें से आर्म्स रेडिएट आउट करती हैं, और इसलिए स्टारफिश को सी स्टार्स भी कहा जाता है। ओके, स्टारफिश की बॉडी इट कैन बी फ्लैट or it can be inflated like this. तो अब now starfish shows radial symmetry, specifically pentaradial symmetry। जैसा कि हम लोग बचपन से सोचते आए हैं कि स्टारफिश कैसी होती हैं, जो 5 ऐसे आर्म्स वाली होती हैं। ये सही है कि most of the starfishes do contain 5 arms and they have pentaradial symmetry, but there are certain starfishes that can have 10, 20 or up to 50 arms, right? Starfishes can have different colors, different shapes, different sizes। ऐसे नहीं कि स्टारफिश बहुत छोटी सी एक ही साइज की होती है, नहीं, स्टारफिश कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। उनके कलर भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, साथ में दे कैन हैव 5 to 10 to 20 to 50 arms as well। Like दिस इज समथिंग जो हमें नहीं पता था। क्या है कि स्टारफिशेस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, वो छोटी भी हो सकती हैं, वो बड़ी भी हो सकती हैं। एंड जो बड़ी स्टारफिशेस होती हैं दे कैन वे अप टू 5 kgs। ऑल्सो स्टारफिशेस का एक डिसेंट लाइफ स्पैन रहता है, दे कैन लिव फ्रॉम 10 to 35 years। Also, there are 2000 species of starfishes all over the world's oceans। मतलब दुनिया के जितने भी समुद्र हैं उनमें 2000 species of starfishes अभी तक साइंटिस्ट्स ने फाइंड की हैं, ढूंढा है, एंड दे आर स्टिल प्रेजेंट। अब मैंने यहाँ पे केवल ओशंस का नाम क्यों लिया? बिकॉज एक और क्वालिटी है स्टारफिशेस की, दैट दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। स्टारफिशेस फ्रेश वाटर में फाइंड नहीं की जाती, दे आर ओनली फाउंड इन सॉल्टी वाटर। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सॉल्टी वाटर के लिए ही अडेप्टेड है, और इसलिए दे आर फाउंड इन ओशंस एंड सीज। दे कैन फाउंड इन शैलो कोस्टल वाटर्स और डीप सी एज वेल। ओके, स्टारफिश में आर्म्स प्रेजेंट रहती हैं, राइट? तो स्टारफिश के आर्म्स के नीचे वाले पोर्शन में, उसके अंडर साइड में सेवरल ट्यूब फीड्स प्रेजेंट रहती हैं, सेवरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम ट्यूब फीड्स कहते हैं। एंड दीज ट्यूब फीड्स आर अ पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब ये क्या है भैया? देखिए, जैसे ह्यूमंस में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब स्टारफिश के पास ब्लड तो है नहीं, सो दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। लोकोमोशन में, फीडिंग में, रेस्पिरेशन में और अटैचमेंट टू द सर्फेसेस, सरफेस से अटैच होने में भी हेल्प करता है। तो इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है विच इज ट्यूब फीड, जो कि स्टारफिश के आर्म्स के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहता है।
अच्छा, देखते हैं कि स्टारफिश लोकोमोशन कैसे करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करते हैं जब उनके पास पैर नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी स्टारफिशेस होती है ना, उनके अपर बॉडी सरफेस पर पोरस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग मेट्रापोराइट कहते हैं। इस मेट्रापोराइट से ही वाटर स्टारफिश की बॉडी में एंटर करता है। वाटर स्टारफिश की बॉडी में एंटर करने के बाद बहुत सारे कैनाल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दीज कैनाल्स आर द पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड कैनाल्स ओपन इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एम्प्यूले बोलते हैं, एंड दीज एम्प्यूले आर प्रेजेंट जस्ट अबव द ट्यूब फीट्स। तो जैसे ही वाटर एम्प्यूले में जाता है, एम्प्यूले स्वेल कर जाती है। उसके बाद एम्प्यूले कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एम्प्यूले से पानी कहाँ चला जाता है? ट्यूब फीट्स में। जैसे ही एम्प्यूले ने कॉन्ट्रैक्ट करा, पानी कहाँ चला गया? ट्यूब फीट में, और ट्यूब फीट ने इलोंगेशन शो करा। ट्यूब फीट इलोंगेट हो गए। अब ट्यूब फीट की टिप पर एक सक्शन पंप स्ट्रक्चर होता है। ऑल्सो ट्यूब फीट की टिप पर कुछ केमिकल अडहेसिव सब्सटेंसेस रिलीज किए जाते हैं। इससे ट्यूब फीट्स अपने आप को सरफेस पर अटैच कर पाती हैं। अच्छा, अब एक आर्म्स में बहुत सारी ट्यूब फीट्स हैं, तो एक सेक्शन ऑफ ट्यूब फीट जब सरफेस से अटैच करता है तो दूसरा सेक्शन डिटैच करता है। अगेन एक सेक्शन अटैच करता है और दूसरा डिटैच करता है। इस तरह से ट्यूब फीट की एक वेव बन जाती है और इसी के थ्रू वो जो स्टारफिश ओशियन बेड पर या सरफेस पर स्लोली स्लोली क्रॉल और क्रीप कर पाती है। सो दिस इज हाउ लोकोमोशन अकर्स इन स्टारफिश, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? इट इज बिकॉज ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मेट्रापोराइट, कैनाल्स, एम्प्यूले एंड ट्यूब फीट, ये सारी चीजें मिल करके स्टारफिश के लोकोमोशन को सपोर्ट करती हैं। अब सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा वाटर वेस्कुलर सिस्टम का कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, राइट? कैसे? देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो ट्यूब फीट्स हैं एंड साथ में जो स्किन है, वहां से वाटर एंटर करता है बॉडी में, और उस वाटर से डायरेक्टली स्टारफिशेस क्या करती हैं? ऑक्सीजन को डिराइव कर लेती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रैवल करते हैं? वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं पूरी बॉडी में स्टारफिशेस के, और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। So this is how water vascular system helps starfish in locomotion, in attaching to the surfaces, in feeding and in respiration. अब starfishes के पास ब्रेन भी नहीं है, तो फिर ये कैसे काम करती हैं? देखिए, जैसे ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है which is part of the centralized nervous system. एक ब्रेन इज अ सेंटर ऑफ आवर बॉडी जो कि सारे सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है, राइट? लेकिन स्टारफिशेस के पास कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, ना ही उनके पास कोई ब्रेन होता है। फिर वो कैसे काम करती हैं? स्टारफिशेस के पास डिसेंट्रलाइज्ड नर्व नेट होती है। उनके माउथ के पास में नर्व रिंग प्रेजेंट रहती है, जिसमें से बहुत सारी रेडियल नर्व्स निकलती हैं। ये रेडियल नर्व्स हर आर्म के पास जाती हैं। तो हर आर्म के पास अपनी खुद की रेडियल नर्व्स होती हैं, जिसकी वजह से एवरी आर्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंटली, और इस तरह बिना एक सेंट्रलाइज्ड ब्रेन के भी उनकी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके। अब हमने समझा था कि स्टारफिशेस के पास आईज भी नहीं होती। नहीं, फिशेस के पास आईज तो होती हैं, लेकिन these eyes are not as well developed. They have a simple eye spots which are present at the tip of each of its arm. उनके हर आर्म की टिप पर आईज प्रेजेंट रहती हैं, आई स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं। These eye spots cannot make a detailed image like that of a human eye, लेकिन they can help them to detect light and darkness so that they can orient themselves and they can find food and shelter. अब हम लोगों को लग सकता है कि स्टारफिशेस हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, तो हो सकता है कि वो एक्वेटिक प्लांट्स को खा के सर्वाइवल करती हूँ, हर्बीवोरस हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टारफिशेस आर कार्निवोरस, वो लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करती हैं। अच्छा, एक बात है कि कार्निवोर एनिमल्स जब भी हम लोग देखते हैं तो उनके टीथ कितनी ज्यादा खूंखार टाइप्स होते हैं, राइट? लेकिन स्टारफिशेस के पास टीथ ही नहीं होते, तो फिर वो कार्निवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे सस्टेन कर पाती हैं? इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो स्टारफिशेस होती हैं उनके पास माउथ होता है, राइट? अब वो अपने माउथ में से अपने स्टमक को बाहर निकालती हैं। सम स्पीसीज ऑफ स्टारफिशेस वो क्या करती हैं कि वो अपने स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकालती हैं और अपने प्रे के शेल के अराउंड में उसे रैप कर लेती हैं। उसके बाद उसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो डाइजेशन करते हैं। सो वंस द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, दे पुल देयर स्टमक बैक अलोंग विद द पार्शियली डाइजेस्टेड लिक्विफाइड फूड। अच्छा, वैसे इनका खाना क्या था? इनको पता सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? मोलस्क्स, जैसे कि ओएस्टर्स, क्लैम्स एंड स्नेक। जब स्टारफिश खाना भी खा रही हैं तो फिर वो फूड को डाइजेस्ट भी कर रही हैं, तो फिर उनके कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होगा। So they poop their waste out. कैसे? देखिए, fish have a pore-like structure on the upper surface of their body, which is known as anus.
जिसके थ्रू वो अपने वेस्ट को एक्सपेल आउट करती हैं। अब स्टारफिश का एक और बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर रहता है, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग फीचर रहता है, विच इज देयर एबिलिटी टू रीजनरेट। इसका मतलब क्या कि अगर स्टारफिश बाय चांस किसी एक्सीडेंट में अपने किसी आर्म को लूज कर देती हैं, सो ओवर टाइम दे हैड दिस एबिलिटी कि वो अपने उस आर्म को रीजनरेट कर सकती हैं। Obviously, this process might take time from several months to years, and also depends on several factors, but they have the ability to regenerate their lost arm. अब देखिए यहाँ पे कि स्टारफिश किसी जैसे शेर जंगल का राजा है, ऐसे ये तो है नहीं कि स्टारफिश किसी समुद्र की रानी है, नहीं। स्टारफिश अगर कहीं किसी इकोसिस्टम में किसी एरिया में है, जब वो किसी को खा रही हैं तो उनको भी कोई खाने वाला होगा, जब वो किसी को प्रे बना रही हैं तो वो भी किसी की प्रे बन सकती हैं, राइट। तो स्टार फिशेस के भी बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे कि बड़ी फिशेस हो गई, शार्क्स हो गए, सी बर्ड्स हो गए, और कभी कभी तो बड़ी स्टार फिशेस छोटी स्टार फिशेस को भी खा जाती हैं। तो अपने प्रेडेटर्स को एस्केप आउट करने के स्टार फिशेस में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। सबसे बड़ा तो उनकी स्किन, दे आर एकाइनोडर्म्स। उनकी स्किन कैसी है, बहुत रफ, बहुत स्टब, बहुत सारे प्रेडेटर्स को उनकी तरफ डिसइंटरेस्टफुल कर देती हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार खाने में टेस्टी नहीं होगी, बहुत रफ रफ है। और अगर प्रेडेटर्स खाना भी चाहते हैं तो दे हैव डिफिकल्टी इन ईटिंग देम, राइट। तो उनकी स्पाइनी स्किन उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करती है। दूसरा, देयर एबिलिटी टू कैमोफ्लेज। yes, they can camouflage and they can blend their colors according to the environment so that they can avoid being noticed. Also, अगर एक स्टारफिश अंडर अटैक है तो वो क्या करती है कि वो अपने किसी एक आर्म को शेड आउट कर देती है, जिसको हम लोग ऑटोटोमी कहते हैं। ऑटोटोमी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हुए अगर वो किसी प्रेडेटर से बचना चाह रही है तो वो अपने किसी एक आर्म को क्या कर देगी, शेड ऑफ कर देगी। वो आर्म कुछ टाइम तक मूवमेंट कर सकता है एंड वो प्रेडेटर को डिस्ट्रैक्ट करता है, एंड इस तरह से स्टारफिश उस प्रेडेटर को एस्केप आउट कर जाती है। ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर उस आर्म के पास में सेंट्रल डिस्क का कोई एक पार्ट होगा, then that arm can produce a whole new starfish from that single arm. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने स्टारफिशेस के कितने सारे इंपॉर्टेंट, कितने सारे फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव फीचर्स देखे, जैसे कि स्टारफिशेस के पास ब्रेन नहीं होता, उनके पास ब्लड नहीं होता, उनके पास टीथ नहीं होता, वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, वो रिजनरेट करती हैं, उनकी एक आर्म से पूरी स्टारफिश बन सकती है, उनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है, उनके पास डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम रहता है, एंड व्हाट नॉट, राइट। तो indeed starfishes are very fascinating creatures, right? एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टारफिश केवल अपने इतने सारे यूनिक फीचर्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है या सच में उनका कोई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है? सो यस, स्टारफिशेस हैड अ वेरी ह्यूज इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। देखिए, वो ओशियन बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मोलस्क्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो ना होती तो मोलस्क की पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है ओशन में, एंड दिस कैन डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ओशन। इसलिए ओशन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए स्टारफिशेस आर वेरी नेसेसरी। तो एक तो ये ओशन बैलेंस को मेंटेन करती हैं, साथ में ये ओशन को क्लीन करने में हेल्प करती हैं। बिकॉज ऑफ दीज रूल्स स्टारफिशेस आर कॉल्ड एज कीस्टोन स्पीसीज, यानी कि वो स्पीसीज which are important to maintain a healthy ecosystem. So yeah, this is it for this video. I hope you enjoy learning this fascinating creature with me. If you want more such videos, do comment in the comment section. Till then, like, share, subscribe. Radhe Shyam.